गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स आज मैं तकरीबन एक हफ्ते के बाद लेक्चर अपलोड करूंगा। तो स्टूडेंट बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था। तो स्टूडेंट अब मैं लेक्चर कंटिन्यूसली अपलोड करूंगा और हम जो साइंस का सिलेबस लेके चले थे उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगा इस मार्च के एंडिंग तक आपका साइंस का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ मैं आपको एमसीक्यूज जो है वो रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और फिर एंडिंग में हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में एक सब टॉपिक भी आता है जिस एनर्जी, लेकिन एनर्जी मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि एनर्जी मैंने आपको जो कन्वेंशन सोर्सेस का फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको एनर्जी स्टूडेंट्स करवा दी है। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली फ्लो होता है चार्ज का, आपका चार्ज फ्लो करता है एक पर्टिकुलर एरिया से इन यूनिट टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड्स में क्या बोला जाता है इसको, इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली ये फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कितने टाइम में, इट्स बेसिकली रेट। तो कितने टाइम में आपका कितना चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट जो चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जब हम सर्किट जोड़ते हैं, जब हमारा सर्किट जुड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट बेसिकली मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके कंडक्टर के अंदर रहते हैं, लेकिन जब सर्किट जुड़ता है तो उनको एनर्जी मिलती है और फ्लो करते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। लेकिन अगर मैं सर्किट जो मतलब की होती है, जो की मानी जाती है, जैसे की को मैं ऑफ करूँगा सर्किट उनका ब्रेक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलना बंद हो जाएगी और जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा मत सोचिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो ख़त्म नहीं होते, उनको स्टूडेंट्स एनर्जी नहीं मिलती जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसी उसी की जो डायरेक्शन होती है उसी को हम मानते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जो कन्वेंशनली तरीका हम फॉलो करते हैं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हम इसका अपोजिट लेते हैं। वो अभी मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको। In an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite which are negative charges। तो स्टूडेंट्स जो कन्वेंशनल तरीका जो पारंपरिक तरीका है हमारा, इसमें हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो लेते हैं वो अपोजिट लेते हैं, जो कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया उसके अपोजिट जो अपोजिट जैसे जो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं। अब बात करते हैं हमारा करंट किसके इक्वल होती है। इफ ए नेट चार्ज क्यू फ्लोस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए। कहने का मतलब हमारा अगर कोई चार्ज है और किसी एरिया कंडक्टर के एरिया से गुजरता है इन टाइम टी, एक टाइम टी में, तो करंट किसके इक्वल होगी। तो करंट जो हमारी होगी वो होगी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो कहने का मतलब चार्ज अपॉन टी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अगर कितना चार्ज आपका कितने एरिया से होके गुजरता है और कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट की। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि SI यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का है वो कूलम है, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
द इलेक्ट्रॉन करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट नोन एज एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पेयर, और इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम आता है जिससे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उसका नाम है एमीटर। ठीक है, तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ये है, ये मैंने आपके सामने सर्किट रखा है। तो स्टूडेंट ये मैंने बुक से उठाया था, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे चार चीज़ें दी हुई है। सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर है और प्लग की है। तो स्टूडेंट जो मैंने कन्वेंशनल तरीका आपको बताया था, कन्वेंशनल तरीका ये होता है कि हमेशा जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है वो अपोजिट मूव करती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो डायरेक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वो दी जाती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ से ये मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए ये नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो ये हम डायरेक्शन देते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन देंगे वो हम देंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पावर की। The rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit is termed as electric power। तो किस रेट से, तो स्टूडेंट्स किस रेट से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। द पावर इज डिनोटेड बाय पी। तो स्टूडेंट्स हम पावर को किसके साथ डिनोट करते हैं, वो करते हैं पी के साथ। तो पी किसके इक्वल होती है, पी आती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आपका वी जो होता है वो होता है आई आर के इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। और ये हमारी इक्वेशन कहाँ से हम मिलती है, ये मिलती है हमें ओम्स लॉ से। तो स्टूडेंट जैसे हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारा बेसिकली जो हमारी P है वो आ जाएगी आपका वी स्केयर अपॉन आर। कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो पावर के इन्वर्स होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते थे, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो स्टूडेंट जो एसआई यूनिट होता है जो पावर का वो वाट है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज ए 1 एम्पेयर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वी। तो स्टूडेंट 1 वाट किसके इक्वल होता है, तो 1 वाट होता है 1 वी इंटू 1 एम्पेयर के। जब हम पावर, हमारी कोई डिवाइस है जब पावर कंज्यूम करती है कितनी, द 1 एम्पेयर ऑफ पावर कंज्यूम करती है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 1 वोल्ट पे, तो हम उसको बोल देते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 वाट के इक्वल। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट फाइनल टॉपिक की आज के, वोल्टेज के। तो वोल्टेज क्या है, इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट वोल्टेज हमें बेसिकली क्वांटिटेटिव बताती है कि कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस रखा चार्ज में जो 2 पॉइंट के बीच में। तो कहने का मतलब कितना चार्ज आपने प्रोवाइड किया, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव कराने के लिए फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। द ग्रेटर द वोल्टेज द ग्रेटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट हम जितनी ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जितनी ज़ोर से हम, जितनी क्वांटिटिव, जितना हम कैलकुलेटेड, जितनी हम ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और उतने ज़्यादा उनकी मूवमेंट होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वोल्टेज इज डिनोटेड एज। अब वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, वो करते हैं हम कैपिटल वी से। तो स्टूडेंट हम इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो भी वोल्ट ही लेते हैं। वोल्टेज का स्टैंडर्ड यूनिट वो वोल्ट लेते हैं। तो 1 वोल्ट विल ड्राइव 1 कूलम। अगर 1 वोल्ट हमारी वोल्टेज, 1 कूलम अगर उसको ड्राइव करना है, 1 कूलम का मतलब है कि 6.24 इंटू 10 रेज टू पावर 18, अगर उसको हम मूव करना है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इतने चार्ज को मूव करना है तो हमें उसको 1 वोल्ट क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें 1 वोल्ट का हमें उसको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन 1 सेकेंड। तो रेजिस्टेंस 1 ओम इन 1 सेकेंड, तो कितना रेजिस्टेंस वो मूव करेगा,
वो करेगा 1 ओम इन 1 सेकेंड। तो 1 ओम क्या है बेसिकली, ये आपको डिफाइन करता है रेजिस्टेंस, और 1 सेकेंड टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था वोल्टेज। जो आज का टॉपिक फिर इलेक्ट्रिक पावर मैंने आपको करवाया, फिर उसके बाद मैं यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए, फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी कमी रह रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।